Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शनिवार के दुर्लभ और खास योग में आ रही चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु व शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली विशेष पूजा विधि के बारे में और साथ ही जानेंगे उन कार्यों के बारे में जो इस खास संयोग में करने पर देवों के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी होती है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 18 मार्च को शनिवार के दुर्लभ संयोग के साथ ही द्विपुष्कर सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में आ रही है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। प्राचीन मान्यताओं अनुसार इस दिन व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे श्रीहरि की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी व्रत तिथि होगी 18 मार्च शनिवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च रात 2:06 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 मार्च सुबह 11:13 पर। एकादशी के दिन पारण का समय होगा 19 मार्च की प्रातःकाल 6:27 से 8:07 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 19 मार्च प्रातःकाल 8:07। आइए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी व्रत की तरह पापमोचनी एकादशी व्रत के नियम भी 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक चलते हैं। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दें। अब भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हुए निराहार व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु की चौकी को सजाएं। चौकी को स्वच्छ कर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद गंगा जल से विष्णु प्रतिमा को स्नान कराकर रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, फूल, तुलसी पत्र अर्पित कर पीली चीजों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी दल या पत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो अर्पित करें, क्योंकि तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है और तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस तरह सभी चीजें अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक तुलसी की माला जप करें। किसी भी व्रत में व्रत कथा का बड़ा महत्व होता है, इसलिए पूजा के बाद पापमोचनी एकादशी के महात्म्य की व्रत कथा पढ़ें या श्रवण करें। अंत में लक्ष्मी जी के साथ उनकी आरती कर श्री हरि से सुखी जीवन की कामना करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। इससे व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि व्रत का पारण अगर सही तरीके से किया जाए तो व्रत का फल अवश्य मिलता है। इसलिए व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए व्रत का पारण करें। दोस्तों, यह शनिवारी एकादशी है, इसलिए शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ करने से मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। आइए जान लेते हैं शनिवारी एकादशी उपाय के बारे में। दोस्तों, शनिवारी एकादशी के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही ओम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। शनिवारी एकादशी के संयोग में काले तिल, काली उड़द और काले वस्त्रों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि चाहने के बाद भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है तो शनिवार को आप शनिदेव की पूजा करें। उनके प्रबल होते ही मांगलिक कार्य के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए और कुंडली के शनि ग्रह के दोष दूर करने के लिए शनि बीज मंत्र का जाप करें। जय श्री हरि।